बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। स्टूडेंट्स गैर मुतवज्जे क्यों होते जा रहे हैं, ये बेहतरीन एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के हवाले से, और ख़ास तौर पर हम इसको कनेक्ट करेंगे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स और उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो लेवल है उसके साथ। देखिए, आपके स्टूडेंट, अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट बेहतरीन लेसन प्लान होने के बावजूद गैर मुतवज्जे क्यों हैं, ये एक सवाल है। हकीकत ये है कि जब एक भूखा या परेशान दिमाग होता है तो जिस्मानी तौर पर वो सीख ही नहीं सकता। अगर हम इसकी बात करें तो हम रिवायती तरीक़े तदरीस जो हैं उसको चैलेंज करते हुए ये डिस्कस करेंगे कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स दरअसल उसमें जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इस लेवल तक पहुंचने का असल तरीका क्या है, इसको हम देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। अगर आप साइकोलॉजिकल सेफ्टी का ख्याल नहीं देते और इसको तरजीह नहीं देते तो आपके स्टूडेंट जो है वो मुतवज्जे नहीं होते, वो रेडी नहीं होते, मोटिवेट नहीं होते, छोड़ के चले जाते हैं या क्लासेस अटेंड ही नहीं करते। तो इसको हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टाइल के तहत इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो रिवायती तालीम है उसमें सिर्फ ग्रेड्स पे फोकस किया जाता है, यानी तवज्जो होती है कि एक स्टूडेंट जो है वो ग्रेड हासिल कर ले, मार्क्स हासिल कर ले। जब आप सीखने के अमल में बुनियादी फिजियोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को शामिल करते हैं, इन दोनों का ख्याल रखते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल जिस्मानी भी और इसके साथ इमोशनल नीड्स भी, इन दोनों को लेके चलते हैं, तो स्टूडेंट्स में एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा होती है। अंदर से उनका दिल करता है पढ़ने को, जो शायद कभी टीचर ने तस्वुर ही नहीं किया होता बाज़-औक़ात। तो अपने क्लासरूम को एक सपोर्टिव इकोसिस्टम में अगर तब्दील कर दें, यही वो बुनियाद है जहाँ से आप रियलिस्टिक वे में हकीकी कामयाबी और स्टूडेंट्स का जो एहसास ताल्लुक़ है, जिसे बिलोंगिंग कहते हैं, वो पैदा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाया जाता है, उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सब्जेक्ट पढ़ाना है, सब्जेक्ट पढ़ाएं, बट इसके साथ साथ इंसानों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात है, इंसानों को पढ़ाना ज़रूरी है सब्जेक्ट के साथ। यानी हम जो स्टेबिलिटी है, बुनियादी इस्तेहकाम है और आला ज़हनी कारकर्दगी है, जिसे पीक कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कहते हैं, इसके दरमियान जो खला है उसको पुर करना ज़रूरी है, उसको फिल करना ज़रूरी है। क्लासरूम को एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी के तौर पे समझकर ये खला अगर हम पूरा कर दें तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं। और यही मुस्तकबिल भी है, यही फ्यूचर है कि जहाँ इंसानी ज़रूरियात को पूरा करके, इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करके हम स्टूडेंट को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लर्नर बना सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अब एक क्राइसिस की बात करेंगे कि जो डाटा है, रिसर्च है, उसके मुताबिक स्टूडेंट की तवज्जो में शदीद कमी आई है। स्टूडेंट तवज्जो नहीं देते पहले की तरह, ये देखा गया है रिसर्च में, जिसकी बड़ी वजह, बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें बड़ी वजह सामने आई है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। ये जो हमारे पास गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इसमें जितनी भी चीज़ें, और इसके साथ सोशल आइसोलेशन, कि आप मुआशरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, आप अलग थलग बैठे हुए हैं अपना मोबाइल लेके और उसी को स्क्रॉल किए जा रहे हैं। तो ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं और सोशल, इसकी वजह से जो सोशल आइसोलेशन है, अकेलापन, ये बड़ी वजह है। फिर रिवायती जो करिकुलम फर्स्ट मॉडल्स हैं जो सिर्फ करिकुलम पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये तलबा की जिस्मानी, फ़िज़िकल और इमोशनल जो हेल्थ है उसको बाज़-औक़ात नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, ये इसकी एक वजह। इस वजह से भी स्टूडेंट की तवज्जो कम हो गई। तीसरी चीज़ है, कारकर्दगी बनाने के लिए हमें बिहेवियर कंट्रोल करने की बजाय हम बायोलॉजिकल प्री रिक्विजिट्स फॉर लर्निंग पर तवज्जो देनी होगी कि उसके लिए बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, बुनियादी चीज़ें क्या हैं,
स्टूडेंट जिससे मोटिवेट हो सकता है, जिससे इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप हो सकती है, जिससे स्टूडेंट की इंटरेस्ट डेवलप हो सकती है, बहाल हो सकती है, इन चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी है। तो ये कुछ क्राइसिस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जो फोकस है वो कैसे बहाल किया जाए स्टूडेंट का। ये तो प्रॉब्लम थी। जहाँ तक फोकस का ताल्लुक है तो एक बात तो आप ज़हन-नशीन कर लें कि अगर स्टूडेंट तलबा नींद है या खुराक या जिस्मानी सुकून की कमी का शिकार होते हैं, यानी नींद पूरी नहीं होती, थकन का शिकार हैं, जिस्मानी सुकून उनमें नहीं है, या वो खुराक ठीक नहीं ले रहे, तो वो अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते सही तरह से। यानी वो जो याद रखने का वाला हिस्सा है दिमाग का, जो मेमोरी है, याददाश्त है, चीज़ों को संभाल के रखना है, महफूज करना है, और लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये एबिलिटीज़ उसकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में के हवाले से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जब आप जहनी सुकून नहीं होगा, जिस्मानी थके हुए होंगे, आपकी प्रॉपर खुराक नहीं होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो कैसे करेंगे। फिर फ्लेक्सिबल स्केजुअलिंग और बेहतर क्लासरूम माहौल, यानी जो एनवायरनमेंट है वो ज़रूरत बन चुका है कि बेहतरीन एनवायरनमेंट दी जाए बच्चों को, माहौल अच्छा हो। माहौल मीन्स के अदारे में जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, जिसमें फर्नीचर है, जिसमें क्लासरूम है, जिसमें माहौल के मुताबिक, मौसम के मुताबिक एडजस्टमेंट है, जिसमें गर्मियों में कमरों को ठंडा रखने का इंतज़ाम है, सर्दियों में कमरों को गर्म रखने का इंतज़ाम है, और ये सारी बातें बहुत फ्लेक्सिबल फर्नीचर है जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स वे में पढ़ सकें, जहाँ पे थकावट ना हो। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। फिर इसके साथ ही आप फोकस बढ़ा सकते हैं। और फिर जब बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, आप किसी भी फ़र्द की, ख़ास तौर पर स्टूडेंट की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी कर देते हैं, तो उनका कॉर्टिसोल कम होता है और दिमाग सीखने के लिए तैयार होता है। अब ये पोजीशन आती है, टाइम आता है कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, अब वो इस काम करता है, उसको बेहतरीन तरह से आपको मोटिवेट करता है और चीज़ों को समझता है, संभालता है, और मेमोरी सिस्टम आपका बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, याददाश्त बेहतर होती है। तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी कैसे बिल्ड की जाए, इसके हवाले से अगर देखा जाए तो इंक्लूजन और बिलोंगिंग तलबा को सीखने और रिस्क लेने के लिए तैयार करते हैं बेसिकली। और रोज़ाना के स्केजुअल में पीयर टू पीयर कनेक्शन शामिल करना भी बड़ा ज़रूरी है, यानी तन्हाई कम हो सके, वो जो सोशल आइसोलेशन हम बात कर रहे थे वो कम से कम हो सके। आप जब कनेक्टेड होते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये जो पीयर टू पीयर कनेक्शन है रोज़ाना, ये स्केजुअल में इस तरह काम करने से आप जो है फोकस, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपका ब्रेन वर्किंग, आपका मेमोरी सिस्टम सारा ज़बरदस्त होता है। और जब स्टूडेंट खुद को वैल्यूड महसूस करता है, यानी उसकी कदर की जा रही है, उसको वेटेज दी जा रही है, उसकी बात सुनी जा रही है और उसको वैल्यू दी जा रही है टीचर की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, अदारे की तरफ से, तो उसकी मोटिवेशन अंदर से होती है, फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, फिर वो तवज्जो भी देगा, फिर वो क्लास में भी आएगा, वो सबक भी पढ़ेगा, टीचर की रिस्पेक्ट भी करेगा, काम भी करेगा, दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारेगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेगा बेहतरीन तरह से। तो ये चीज़ है। फिर हम बात करेंगे कि जो ग्रेडिंग है, स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेडिंग की बजाय अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड माइलस्टोन के ऊपर काम करें तो इससे तलबा में एतमाद पैदा होता है, बेहतर होता है। और फिर हाई स्टेक टेस्टिंग की जगह मुसलसल हम फीडबैक देना जो है उसके ऊपर गौर करें तो इससे बहुत बेहतरी आ सकती है। यानी जैसे ही स्टूडेंट को आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में साथ साथ चेक करते जाते हैं तो उनको साथ साथ बताते जाते हैं, गाइड करते जाते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ा मौसर तरीका है। और इसके साथ एक अहम तरीन बात यह है कि स्टूडेंट की मेहनत को सराहना, उनको अप्रिशिएट करना, स्टूडेंट ने जो भी काम किया है उनको शाबाश देना, अप्रिशिएट करना, चाहे आप क्लैपिंग करवा दें, स्टार दे दें, शाबाश दे दें, तारीफ़ ही कर दें उनको। तो ये एक बहुत ही फ़आल और
बहुत ज़बरदस्त तरीका है जिसकी वजह से स्टूडेंट मज़ीद मोटिवेट होता है, फोकस बढ़ता है, एनर्जी आती है, मोटिवेशन आती है और फिर वो स्किप नहीं करता क्लासेस को। और आखिर में हम बात करेंगे कि जो हमारा बेसिक इसमें टॉपिक था, पाथ टू सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लर्निंग, जो मास्लो की हम हायरार्की की बात कर रहे थे, बेसिक नीड्स की, और उसमें टॉप लेवल जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो लर्निंग कैसे हम बना सकते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो स्टूडेंट रट्टा लगाने की बजाय, रोट लर्निंग की बजाय रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हल करने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करें। यानी जितने भी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होता है बच्चा, एक्टिवली प्रैक्टिकली उसमें हिस्सा लेते हैं, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ करवाई जाए। टीचर्स लेक्चर देने वाले नहीं बल्कि मेंटोर बने, उनको गाइड करें, बच्चों को काउंसलिंग करें, साथ लेके चलें, उनकी बात को सुने, उनको अप्रिशिएट करें, उनको फीडबैक प्रोवाइड करें। मेंटोरशिप जो है ये बड़ी ज़रूरी है। फिर इस होलिस्टिक अप्रोच से कामयाबी खुद ब खुद आती है। जब आप इन सारी चीज़ों को मिला के साथ लेके चलेंगे और हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है इससे ऑटोमेटिकली कामयाबी की तरफ आप भी जाएंगे, आपका स्टूडेंट भी जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट एक बैलेंस्ड, मुतवाज़िन और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी वाले जो है वो इंसान बनते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, बेहतर होती है, और इसके साथ साथ बैलेंस्ड उनकी लाइफ जो है वो बनती है। तो ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को आप एज ए टीचर फॉलो करते हैं तो आपके पास जो स्टूडेंट है वो तवज्जो भी देंगे, फोकस भी बढ़ेगा, और फिर मोटिवेट ऐसे होंगे कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होंगे अंदर से। तो जब आप इंसान को समझ कर पढ़ाते हैं ना, इंसान को समझ कर पढ़ाते हैं, इंसान को इंसान लेके और उस तरीके से पढ़ाते हैं तो कामयाबी खुद ब खुद जो है वो आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।